ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 25 जनवरी 2026। वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। हमारा जो भी कर्म होता है वो दिव्य होना चाहिए, माना क्लीन, क्लियर, शुद्ध, विथ स्पेशल। जैसे कि समझ लीजिएगा, हम जो कपड़े पहनते हैं बहुत क्लीन है और आयरन लगाया हुआ है, बहुत शाइनिंग है, तो हमको अच्छा लगता है ना। व्हीकल क्लीन है तो अच्छा लगता है ना। आंख भी क्लीन है तो वो आंख द्वारा जो कर्म करते हैं वो भी अच्छा लगेगा। आंख में या स्पेक्स में कुछ गंदगी है, उसके द्वारा हम दुनिया को देखेंगे तो उतना क्लीन एंड क्लियर नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही हम जो कर्म करते हैं वो कर्म दिव्य होना चाहिए, स्पेशल। उसके लिए क्या करना है, उसका विधि क्या है, ये आज बाबा ने बताया है। इसके लिए बाबा कहते हैं हर कर्म, क्योंकि बाबा हमको क्या सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो जीवन में तो कर्म करना पड़ेगा, अंत समय तक हमको कर्म करते रहना पड़ेगा। वो कर्म यथार्थ विधि से कैसे हो और उस कर्म में आपको भी सुकून मिले और साथ में रहने वाले आत्माओं को भी सुकून मिले, उसका ज्ञान, विज्ञान, विधि विधान भगवान हमको सिखाते हैं। तो आज बाबा कहते हैं वो कर्म ठीक होना है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस। धर्म क्या है? धारणा। किसको धारणा करना है? इस समझ ले, शरीर को कहाँ भी लेकर जाना है तो कपड़े पहनते हैं, ठंडी है तो स्वेटर पहनते हैं, और बारिश है तो अम्ब्रेला पकड़ते हैं। हाँ? और दुनिया में धूप है तो कॉटन कपड़ा पतले वाला पहनते हैं। ऐसे ही जब आत्मा कर्म करती है, आत्मा को क्या चाहिए, क्या धारणा करना चाहिए? घर से बाहर निकलते हैं, पाँव को स्लीपर पहनते हैं, हाथ में मोबाइल, पर्स, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड। कर्म करना है वो सभी लेकर जाते हैं ना, पीने का पानी का बॉटल। क्यों? वो सभी जब आप बाहर जाते हो उसका जरूरत पड़ता है, इसलिए साथ में लेकर जाते हो। ऐसे ही आत्मा भी कर्म करना चाहिए। आत्मा को शांति चाहिए, सुख चाहिए, शक्ति चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्तमान समय में हमारा कर्म सुकर्म होना चाहिए। तो हमारे साथ भगवान रहना चाहिए, भगवान के साथ हाथ, सहयोग, शक्तियां, श्रीमत, ये सभी आत्मा को चाहिए। तो उसको धारणा, साथ में कर्म भी करो। ऐसे पैदल चल रहे हो, पाँव में स्लीपर है, मट्टी है, पत्थर है, तो भी आपको चुभता नहीं है। ऐसे ही मन में बाप दादा है, भगवान है, भगवान का शक्ति का एहसास है, अनुभव हो रहा है, तो आपको कर्म ठीक होगा। तो आत्मा का जो शक्ति है, अटेंशन है, कर्म की तरफ भी रहना चाहिए, धर्म की तरफ भी रहना चाहिए। उसको बाबा कहते हैं योग, कर्म योग। तो किस समय कर्म की तरफ ज्यादा अटेंशन रखना है? जब आप नया कर्म कर रहे हो, उसके बारे में उतना आपको अनुभव नहीं है, तो कर्म की तरफ ज्यादा अटेंशन रखना पड़ता है। जैसे कि आप नया गांव है, नया एरिया है, पैदल चलकर जा रहे हो, उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखना पड़ता है। लेकिन बार बार उसी रास्ते पर जाते हो, उस समय उसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखने का जरूरत नहीं रहता है। थोड़ा अटेंशन दिया तो भी काफी है। लेकिन
जब वहां हम थोड़ा अटेंशन देते हैं, बाकी अटेंशन हमारा व्यर्थ की तरफ चला जाता है, आगे के पीछे की तरफ सोचने की तरफ चला जाता है। तो उस बचा हुआ जो आत्मा का एनर्जी है ना, ऐसे हम यूज करते हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं, थोड़ा भी हमको समय मिला, व्हाट्सएप देखो, यूट्यूब देखो, मिस्ड कॉल देखो, किसी को मैसेज भेजो, इसमें अपने मन बुद्धि को यूज करते हैं, मोबाइल के साथ में रहते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं, बच्चे आपका जो अटेंशन है कर्म की तरफ, धर्म की तरफ, दोनों बैलेंस। ये ऐसा नहीं होता है कभी सदा 50-50, नहीं। कभी कभी कर्म की तरफ 99% हो सकता है, 1% योग की तरफ। अभी समझ लीजिएगा, आप ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हो, लेट हो गया है, उस समय बाबा बाबा कहते ही जाते। ट्रेन पकड़ने का मेन आपका लक्ष्य रहता है। एक बार ट्रेन पकड़ लिया, आपका सीट मिल गया, बैठ गए, 10 मिनट बाबा, थैंक यू। यस, 1% रहता है कर्म की तरफ, किस कोच में बैठा हूं, साथ में कौन है, वो रहता है। उसके पहले 99% कर्म की तरफ, 1% बाबा। सब कुछ काम होने के बाद 99% बाबा, 1% कर्म। ऐसे किस समय किसकी तरफ इतना परसेंटेज में डिवाइड करना है, ये ज्ञान हमको रहना चाहिए। ऐसे आप बैलेंस करते जाएंगे तो आपका हर कर्म क्या होगा, दिव्य होगा। कभी कभी हम बाबा के बच्चे भी क्या करते हैं ना, अलौकिक की तरफ फुल अटेंशन दे देते हैं, ये करना वो करना, लौकिक के साथ इतना लोगों से शाप ले लेते हैं, तब भी वो ठीक नहीं होता। लौकिक में गए, शादी में गए, डांस किया, मजा किया, मौज उड़ाया, अलौकिक जीरो, ये भी नहीं चलता। हाँ? आप जहां भी रहो, मन से बाबा के साथ रहना है, बाबा का सहयोग चाहिए तो, हर कर्म दिव्य होना है तो। बाबा कहते श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। इसे क्यों कहा बाबा ने, बच्चे नॉर्मल कर्म करेंगे तो नॉर्मल फल आएगा ना। बाबा को जितना परसेंटेज में आप साथ में रखते हो ना, उसमें एक्स्ट्रा स्पेशल बाबा का साथ और इंटरफियरेंस का फल आपको मिलता है। मैं अपनी जिंदगी में देखता हूं, स्पेशली ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के लिए बाबा बिठाता है, योग में बिठाता है, वहां मेरा प्रेजेंस बहुत कम रहता है, बाबा का प्रेजेंस बहुत ज्यादा रहता है। तब मुझे पता चलता है वो कर्म इतना मुझे सुकून देता है, खुशी देता है, तो बुद्धि द्वारा वो कर्मों का फल, प्रत्यक्ष फल मुझे अनुभव होता है बुद्धि द्वारा। तब हमको पता चलता है, इसे समझ लीजिए लौकिक में कुछ काम कर रहे हैं, बाबा के साथ उतना कनेक्शन नहीं है, कर्म का फल भी आएगा, लेकिन उतना खुशी नहीं होगा आत्मा। लेकिन जब बाबा को जितना परसेंटेज में आप साथ में रखते हैं ना, उतना वो बुद्धि को ईश्वरीय प्रेजेंस, उस कर्म में बाबा का साथ कितना था, बुद्धि द्वारा निराकार रूप में वो कर्म के फल आने के बाद आपको आपको पर्सनली इंडिपेंडेंटली आपको पता चलता, बाबा आपके कारण ये कर्म का फल इतना अच्छा है। इसके पहले भी हमने लौकिक में स्टेज में बहुत जगह पर भाषण किया होगा, बहुत सारे लोगों से बात किया होगा, लेकिन ईश्वरीय सेवा में जब बाबा के से जुड़ने के बाद जो ईश्वरीय सेवा चलता है, उस समय जो खुशी सुकून मिलता है ना, उसको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं इसके लिए ऑर्डिनरी बुद्धि को यूज मत करना, श्रेष्ठ बुद्धि को यूज करना। उस श्रेष्ठता का, कर्म के फल का डिफरेंस आपको बुद्धि द्वारा अनुभव होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, हर कर्म करते हुए आप कर्म और धर्म, है ना, आत्मा अपने धारणा को लेकर ही जाना चाहिए। तो धर्म क्या है, बाबा कहते हैं हर कर्म करते हो अपने को आत्मा समझकर कर्म करो। लेकिन हम क्या करते हैं, पत्नी होकर, पति होकर, और कभी कभी सर्वेंट होकर, कभी कभी फार्मर होकर,
कभी कभी मैं इंडिया का हूं, कभी कभी पुरुष हूं, कभी कभी 63 जन्मों का विकार को लेकर, ये सभी मन को लेकर, किचरापन को लेकर क्या करते, कर्म में आ जाते हैं। तो बाबा का साथ नहीं मिलता है, तो कर्म में जो फल मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो बाकी लोगों के साथ आपका श्रेष्ठता कैसे आई बताइए। जैसे मेरा कपड़ा बहुत अच्छा दिखना चाहिए, तो बहुत अच्छा सर्फ एक्सेल पाउडर में या वॉशिंग मशीन में साफ करना पड़ेगा ना, धूप में बहुत अच्छा सुखाना पड़ेगा ना, और बहुत अच्छा आयरन लगाना पड़ेगा ना, तभी तो बाकी लोगों के साथ मेरा जो कपड़ा है डिफरेंस पता चलता है। बाकी लोग अपना नाम मान शान पोजीशन द्वारा कर्म करते हैं, लेकिन हमारा नाम मान शान है बाप दादा। उससे आपकी बुद्धि को स्पेशल कर्मों का फल का अनुभव होने लगता है, आपको होता है ऐसे। हर कर्म दिव्य और बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ कर्म का फल को अनुभव करने वाले बैलेंस धारी दोनों को बैलेंस करना। नहीं नहीं नहीं, मैं सारा दिन योग करते बैठता हूं, नहीं चलता है। सारा दिन मैं लौकिक में रहता हूं, नहीं चलता है। नहीं, कर्म करते ही मैं बाबा को याद करता हूं, नहीं चलता है। सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा समय के अनुसार। तो कब क्या करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन जो भी कर्म करने के समय पर जितना ज्यादा परसेंटेज अब बाबा के साथ योग में धर्म में रखेंगे, उतना वो श्रेष्ठता का, दिव्यता का, कर्मों के फल का डिफरेंस आपको पता चलता है। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। धर्म, मैं आत्मा हूं, इस दुनिया से डिटैच हूं, इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं, तो आत्मिक स्वरूप में रहना, पहले उसको धारणा करना, उसके बाद कर्म में। शरीर को भोजन नहीं खिलाया, नहलाया नहीं है, मुख को साफ नहीं किया, शरीर का जो धर्म मेंटेन नहीं किया, डायरेक्टली आप कर्म में आएंगे, शरीर की तरफ अटेंशन रखेंगे तो क्या होगा। कर्म करते करते आपका मन बुद्धि वो शरीर की तरफ भूख हो रह जाता है, एसिडिटी हो जाता है, सिर दर्द आ जाता है, हाँ? और पसीना का एहसास, बदबू का एहसास, खुजली का एहसास, ये सभी खींचता ही रहता है कर्म के बीच में। आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं है ना। वो सभी ठीक करके कर्म में आ जाओ, उसकी तरफ अटेंशन रखने का कोई जरूरत नहीं। राइट। इसी ही तन को कर्म के लिए प्रिपेयर करते हो। साधन, धन को भी टू व्हीलर लेकर जाते हो, पेट्रोल डालो, साफ करो, लेकर जाओ। मोबाइल सबसे इंपॉर्टेंट, करेंसी है कि नहीं, चार्जिंग है कि नहीं, इतना अटेंशन रखते हैं हम। थोड़ा भी ऊपर का स्क्रीन का डैमेज हो गए तुरंत रिपेयर कर देते हैं। लेकिन बच्चे, कर्म करने के लिए आत्मा तो चाहिए ना, मन बुद्धि भी तो चाहिए ना। इसको जो धारणा चाहिए वो धारणा करके कर्म क्षेत्र में उतर रहे हो क्या? ठंडी का मौसम है तो आपको स्वेटर पहनना है, सारी दुनिया को आप स्वेटर नहीं डाल सकते। आप स्वेटर पहनेंगे तो ठंडी आपको नहीं लगेगा, खुद को प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि समस्या आप में है ना। इसलिए बाबा कहते हैं वो जो निराकार आत्मा का धारणा क्या है, परमात्मा का गोद, परमात्मा के साथ, परमात्मा का युग, वो धारणा करके कर्म में आ जाने से कर्म और योग दोनों बैलेंस रहेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आ जाए, कर्म हो गया। अभी समझ ले आप टू व्हीलर राइडिंग कर रहे हैं, आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है, आने जो आते आपको ब्रेक लगाना है, हॉर्न लगाना है ना, हॉर्न करना है, ठीक है। वो आ गए, आपने एक्सीडेंट किया, उसके बाद ड्राइविंग करने के टाइम पर हॉर्न लगाया, क्या फायदा? सर रोड तो क्लियर है, हॉर्न का जरूरत ही नहीं, उस समय हॉर्न लगाया तो पहले तो हॉर्न लगाना चाहिए थे ना। इसी बाबा कहते कर्म होने के बाद उस कर्म के प्रति आप योग करेंगे तो क्या फायदा। एग्जामिनेशन में, एग्जाम के पहले बाबा को याद करो ना, रिजल्ट्स मार्क्स आने हाथ में आने के बाद बाबा अभी ठीक करो ना, बाबा क्या करेगा, क्या है ना फाइनल। इसलिए कर्म के समय पर बाबा को साथ में रखना है। तो
बाकी सारे साधन को कैसे साथ में रखते हो, ऐसे मन बुद्धि से बाबा को भी धारणा करो। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धि वा। आपका जो बुद्धि है ना, कर्म की तरफ भी रहना चाहिए, युग की तरफ भी रहना चाहिए, तब होगा श्रेष्ठ दिव्य बुद्धि वा। इसके लिए हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल? अभी समझ लीजिए, मैं बाथरूम में गया शरीर को साफ करने के लिए, ठीक है। मैंने सोचा आज है ना, बाथरूम में बाबा के याद में काम करेंगे, ठीक है। याद की तरफ मैंने फुल अटेंशन रखा, समझ लीजिए, रखा, ठीक है। वहां मैं टूथब्रश लेता हूं और टूथब्रश को शेविंग पेस्ट लगा देता। क्यों? शेविंग पेस्ट और टूथपेस्ट दोनों एक ही बॉक्स में है। हाथ में तो मैंने ले लिया टूथब्रश, उसको क्या लगाना था? टूथपेस्ट लगाना था। लेकिन मेरा अटेंशन टूथपेस्ट लेने के टाइम पर टूथपेस्ट की तरफ नहीं है, बाबा के तरफ। बाबा की मुझे शांति का एहसास हो रहा है, नो डाउट, क्योंकि मन बाबा में रखने के कारण शांति का एहसास हो रहा है। लेकिन यहां जितना बुद्धि रखना चाहिए था, जो डिसाइडिंग, क्या? टूथपेस्ट और शेविंग पेस्ट। तो शेविंग पेस्ट ले लिया, टूथब्रश को लगाया, मुख में डाला, आगे पीछे गया। तब क्या होता है? स्मेल दूसरा आ रहा है, तब पता चलता है क्या गलती हुआ। तो बाबा तो याद है, योग तो है, लेकिन कर्म में जो बुद्धि रहना चाहिए वो नहीं है ना, तो वहां भी कर्म फेल हो जाएगा ना। तो यही बाबा कहता है, यहां भी अटेंशन रखना चाहिए, जितना वहां बुद्धि का जरूरत है वो लगाना चाहिए, यहां भी लगा, ठीक है। एक बार आपने पेस्ट लगाया, उसके बाद मुंह में डाला, उसके बाद बाबा 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 कहो, ठीक हो जाएगा। लेकिन किस समय कहा आपको अटेंशन रखना है? ये नॉलेज बैलेंस रखना चाहिए, ये बाबा कहता है। ड्राइविंग करने के टाइम पर बाबा बाबा करेंगे तो तुरंत बाबा के गोद में चले जाएंगे। ठीक है। तो बाबा बाबा कब कहना है? ड्राइविंग कंप्लीट होने के बाद, है ना। कब करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। डायरेक्ट बाबा के गोद में चले जाएंगे तो बहुत अच्छा है। हाथ पांव टूट गया तो बाबा, मैं बाप का याद कर रहा था लेकिन मेरा हाथ पांव टूट गया तो मैं क्या करूं? उस समय आपको वहां बुद्धि रखना चाहिए था ना। बाद में ये मत कहना कि बाबा ने ऐसे किया। तो बाबा कहता है, दोनों की तरफ कर्म और धर्म, दोनों की तरफ इक्वल, क्या? परसेंटेज। इसलिए बाबा ने बहुत बात क्लियरली कहा, बाबा ने इक्वल नहीं कहा, बैलेंस कहा। किस समय कर्म की तरफ ज्यादा अटेंशन रखना चाहिए, किस तरफ? योग की तरफ या धर्म की तरफ अटेंशन रखना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। तो ऐसे बच्चों का जो कर्म है ना, श्रेष्ठ होगा। और श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिमान बच्चे उनको कहा जाता है। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणा भी साधारण होती है। कर्म भी सिंपल, जस्ट कर्म किया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन मान लिया, भोजन बनाया, ओके, भोजन खा लिया, बस सिंपल। लेकिन एक्स्ट्रा जो सुख, जो भगवान के इंटरफियरेंस से होता है, वो आपको नहीं मिलता है, तो साधारण हो जाता है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता। नहीं नहीं, अब तो बहुत सिंपल है, हम सदा सिंपल ही रहेंगे, नहीं, यस, तन से सिंपल रहना, नो प्रॉब्लम, लेकिन मन से सदा स्पेशल रहना, क्योंकि स्पेशल बाबा मिला है ना आपको। इसीलिए सदा क्या रहना है? स्पेशल रहना है। तो श्रेष्ठता में बाबा के साथ समानता लाना। तो बाबा जितना श्रेष्ठ है, ब्रह्मा बाबा भी कितना मन से श्रेष्ठता, उसमें समानता लाना है। जैसे श्रेष्ठ, जैसे कर्म श्रेष्ठ, वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। जैसे आप सदा चाहते हो हर कर्म श्रेष्ठ हो, ऐसे मन बुद्धि से भी भगवान को भी ऐसे श्रेष्ठता से ही बाबा को धारणा करो, धरो। तब क्या होगा? आपका कर्म ठीक होगा और वो कर्म सुखर्म होगा, सफलता मिलेगा, तो आप श्रेष्ठ बुद्धिमान बनेंगे। माना सारे कर्म के साथ वो डिफरेंस पता चलता है। ज्यादातर बाबा मुझे ईश्वरी सेवा में यूज करता है, उसके बाद बाबा से, ड्रामा से, लोगों से आशीर्वाद मिलता है ना, बहुत खुशी होता है अंदर से। वो स्पेशल खुशी है, वो दुनिया में कहाँ भी नहीं मिलता है। भले किसी आप पेशेंट को हेल्प करो, फाइनेंशियल हेल्प करो, नहीं मिलता है, वो स्पेशल खुशी है।
बाबा का स्पेशल प्यार, मनुष्य आत्माओं का प्यार, भले उन्होंने मुख से नहीं कहा लेकिन फीलिंग तो जरूर होता है, वो पता चलता है बाबा ने कितना परसेंटेज में आपको यूज किया, लेकिन उतना दिल से बाबा के आगे आपको सरेंडर होना पड़ता है, साधन के रूप में, निस्वार्थ रूप में। स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट यही है कि हम योग पर बैठते हैं तो मेरा मन बुद्धि योग में नहीं रहता, अनुभव नहीं होता है, मन बुद्धि इधर उधर भागता ही रहता है। क्यों? क्योंकि आप मन बुद्धि को कर्म में लगाते हो लेकिन अनुभव में नहीं लगाते। अपने मन को लेकर जाके मैं परमधाम देख रहा हूं, लाइट को देख रहा हूं, किरण को देख रहा हूं, मेरे द्वारा शक्ति विश्व को जा रहा है, तो मन को कर्म में लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में डोसा बना रहे हो या भोजन बना रहे हो, इतना आपको खुशी नहीं मिलता है, तो ये बहुत अच्छा डोसा बनाकर डोसा खा लो, बहुत अच्छा टेस्ट है, टेस्ट आ रहा है, तो देखो कैसे कंसंट्रेशन लेवल आ जाता है, आता है कि नहीं? क्योंकि कर्मों का फल के साथ आप अनुभव कर रहे हो ना। इसलिए बाबा ने कहा मन बुद्धि को अनुभव में सेट कर। तो अनुभव क्या है? कर्म के फल के साथ आप कनेक्ट हुए, इसके साथ जो कनेक्शन हुआ उसमें जो गुण है, विशेषता है, वो आत्मा फील कर रहा, माना आत्मा ले रहा है। दोसा बनाया, दैट इज कर्म। दोसा जीव में रखा, उसमें जो गुण है उसको फील किया, उसको कहते बाबा अनुभव। तो मन को परमात्मा में रखा, भगवान आपको यूज कर रहा है, सप्त गुणों को, शक्तियों को बाबा बाहर भेज रहा है, उसको अनुभव कर। हम अनुभव की तरफ नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया, ठीक है, सोफा पर बैठे हो, अच्छा, एसी भी ऑन किया, ठीक है, लेकिन मन वहां नहीं है। मन कहाँ है? हमारे घर में जो विंडो में अभी तक स्क्रीन नहीं लगाया ना। तो कर्म के फल के अटेंशन रखने के समय पर मन को इतना हम एंगेज कर लेते हैं, इसलिए मन बुद्धि वहां उस सीट पर सेट नहीं होता है, इसलिए अपसेट हो जाता है। अपसेट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता जाता है। अब मसाला डोसा खा रहे हो, साथ में टीवी भी देख रहे हो, मोबाइल पर भी बात कर रहे हो, तो क्या होता है? ये करूं कि वो करूं, वो करूं, एक क्या होता है? कंफ्यूजन होता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कौन सा है अनुभव? ईश्वरीय सेवा का अनुभव, ईश्वरीय साथ का अनुभव, भगवान का सहयोग का अनुभव। इसमें सदा रहने से आपको क्या होगा? मन अपसेट नहीं है। इसी किसी किसी लोगों को हमारे गांव में है ना, लोग ज्यादातर ये पान बीड़ा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, एक खा लिया, खाली हो गया, दूसरा, दूसरा खाली हो गया, तीसरा। कोई कोई होटल में चाय पीते रहते, पीते 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 कंटिन्यूस, है ना। क्योंकि अनुभव नहीं है तो क्या होगा? उनको लगता है कुछ मैं खो रहा हूं, है ना। अभी आप एसी में जा रहे हैं, एसी थोड़ा दिन के टाइम के लिए बंद हो गए तो एसी नहीं है, एसी नहीं है, एसी नहीं है ना। बस में जा रहे हैं, बस में सीट नहीं मिला, सीट नहीं मिला, सीट मिल गया, हाँ अभी रिलैक्स। इसे ईश्वरीय सुख का अनुभव हो, उस सीट मन बुद्धि को अच्छा लगता है, तब उस सीट से आप कभी भी नीचे नहीं उतरेंगे। एक बात याद रखिएगा, केएसआरटीसी बस का टिकट सीट आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। कर्म में सफलता मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सेवा का सीट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। एमएलए का सीट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन परमात्मा का दिल तक का सीट तो परमानेंटली बाबा ने रखा है, लेकिन उसमें बैठना या न बैठना वो आपके हाथ में। तो इसीलिए बाबा कहते, बाबा के गोद संगम युग का सात का सीट पर जो बच्चे बैठ कर भगवान के प्यार का, स्नेह का, अपनापन का अनुभव में रहते हैं, वो कभी भी अपसेट नहीं होते। ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, एक क्वेश्चन नहीं आएगा उनको। ऐसे अनुभव के सीट में बाबा उनको बिठा देगा। वो अनुभव ही उनको पक्का लगता है, यस बाबा मुझे यूज कर रहा है, मेरा योग ठीक है। किसी का भी उनको सर्टिफिकेट का जरूरत ही नहीं रहता। अनुभव जैसा अथॉरिटी दूसरा कोई है नहीं, न किसी का गायन, न कोई वर्णन, नथिंग इज नीडेड।
तो वो अनुभव कब होता है? जब बाबा आपको यूज करता है तभी तो अनुभव होता है। इसलिए बाबा कहते हैं उस सीट को मैंने खुला है ऑफर से सारे आत्माओं को दिया है, लेकिन आप नहीं बैठेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब अनुभव की सीट से नीचे उतरेंगे तब आपको क्या होता है, रास्ते में थोड़ा सा साइड में बेकरी दिखाई देता है, केक खाने को मन आता है, बाजू में ज्वेलरी शॉप दिखता है, गहने लेने का संकल्प आता है। क्यों? ये अनुभव की सीट से नीचे उतरे ना। पहले पल पैदल चल रहे हो, बाबा की याद में चलो, कितना दूर चले गए, क्या क्या मिला आपको पता ही नहीं चलता, है ना। ऐसे तथा ईश्वरीय सुख के, ईश्वरीय सेवा के, नियत की सेवा के अनुभव में स्थित रहना, तब इस दुनिया से कोई भी बातों से आप अपसेट नहीं होंगे। कोई किसी से कुछ आपको मिले या ना मिले, भगवान का प्यार तो मिल रहा है, गोद तो मिल रहा है ना, इसलिए सदा आप खुश रहेंगे। ओके। ओम शांति।